दीपावली, जिसे दिवाली भी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे प्रकाश का त्योहार कहा जाता है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर प्रकाश की विजय और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। रामायण की कथा के अनुसार सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके और रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्यावासियों ने उनके स्वागत के लिए दीप जलाए थे। यह दिन कार्तिक अमावस्या का था और तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। लक्ष्मी पूजन, दीपावली को माता लक्ष्मी के स्वागत का दिन भी माना जाता है। यह विश्वास है कि इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, सजावट करते हैं और दीप जलाते हैं ताकि लक्ष्मी जी का आगमन हो और घर में समृद्धि आए। नरक चतुर्दशी और बलि की कथा, कुछ जगहों पर दीपावली को असुर राजा नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में यह त्योहार राजा बलि की याद में मनाया जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु ने वामन अवतार में पाताल लोक भेजा था। व्यापारिक और नववर्ष की शुरुआत, कई समुदायों में यह दिन नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। व्यापारी इस दिन अपनी नई बहीखाते लेजर शुरू करते हैं। यह एक शुभ दिन होता है निवेश और नए काम की शुरुआत के लिए। सांस्कृतिक महत्व, दीपावली केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, पटाखे चलाते हैं और आपसी भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक छोटा दीपक भी प्रकाश फैला सकता है। यही दीपावली का असली संदेश है, प्रकाश फैलाओ, प्रेम बांटो और अंधकार मिटाओ। जय सनातन धर्म की जय। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो गरीब था, लेकिन बहुत समझदार और मेहनती भी। हर साल की तरह गांव में दीपावली की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर में रंगोली बन रही थी, मिठाइयां पक रही थी और दिए जलाए जा रहे थे। लेकिन आरव के घर में न तो तेल था, न दिए। माँ बीमार थी और पिता काम की तलाश में बाहर गए थे। आरव उदास था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो गांव के तालाब के किनारे बैठा सोच रहा था कि दीपावली कैसे मनाए। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा तालाब के पास फिसलकर गिर गईं। आरव दौड़ा और उन्हें उठाया, उनका सामान उठाया और उन्हें घर तक छोड़ आया। अम्मा ने कहा, बेटा, तूने मेरी मदद की, मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। उन्होंने अपनी थैली से एक छोटा सा दिया और थोड़ा सा तेल निकाला। आरव ने कहा, अम्मा, ये तो बहुत कीमती है आपके लिए। अम्मा मुस्कुराईं, नहीं बेटा, दिया तब तक दिया नहीं कहलाता जब तक वो औरों को रोशनी न दे। आरव वो दिया लेकर घर आया। उसने माँ के पास बैठकर दिया जलाया। कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। माँ मुस्कुरा उठीं। रात को गांव के लोग पटाखे छोड़ रहे थे, लेकिन तभी बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा हो गया। तब गांव वालों ने देखा कि सिर्फ एक घर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, आरव का घर। गांव वाले उस रोशनी की ओर खिंचे चले आए। जब उन्होंने देखा कि एक छोटे से दिए की लौ से अंधेरे में उजाला हुआ है, तो सब हैरान रह गए। गांव के मुखिया ने कहा, आज असली दीपावली इसी घर में है, जहां एक छोटे से दिए ने पूरे गांव को रास्ता दिखाया। उस दिन के बाद से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर दीपावली पर हर घर एक दिया किसी जरूरतमंद को देता था,
ताकि हर घर में रोशनी फैले। दीपावली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि उम्मीद, मदद और अच्छाई फैलाने का भी पर्व है। एक छोटा सा दिया भी अंधेरे को हरा सकता है।